वेलकम स्टूडेंट्स टू योर चैनल ई लर्निंग कॉमर्स। आज हम चैप्टर 19 का क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। 32 का फर्स्ट पार्ट है द सेल बुक हैज़ बीन टोटल बाय ₹1000 शॉर्ट। मतलब हमने जो सेल्स बुक है ना उसमें ₹1000 कम लिख दिए, तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी? सेल्स बुक कहाँ आता है? क्रेडिट साइड में, तो इसकी करेक्ट एंट्री होगी टू सेल्स अकाउंट बाय ₹1000। अब हम इसकी रेक्टिफाई एंट्री देखेंगे, तो रेक्टिफाई एंट्री में हम सेल्स बुक है एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय 1000। इसको इक्वल करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे डेबिट साइड में, सस्पेंस अकाउंट डेबिट बाय ₹1000। इसका पार्ट सेकंड है गुड्स वॉट 1500 रिटर्न बाय द ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। मतलब हमें गुड्स ग्रीन एंड कंपनी ने हमें रिटर्न किए, पर हमने उसकी एंट्री कोई भी बुक में नहीं करी, तो इसकी डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री हम देख लेते हैं। गुड्स रिटर्न किए मतलब सेल्स रिटर्न आया है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है? गिवर ग्रीन एंड कंपनी, ₹1500। पार्ट थर्ड है इसका पार्ट थर्ड है गुड्स परचेज वॉट ₹2500 हैज़ बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर्स गुप्ता एंड कंपनी। हमने गुड्स परचेज किया था, तो इसकी करेक्ट एंट्री होती परचेज अकाउंट डेबिट ₹2500 टू कैश अकाउंट। हमने इनकरेक्ट क्या कर दिया? हमने गुप्ता अकाउंट जिससे हमने गुड्स परचेज किया था, हमने उसका नाम लिख दिया डेबिट साइड में, तो गुप्ता एंड कंपनी डेबिट ₹2500 टू कैश ₹2500। यहाँ पे क्रेडिट साइड में टू कैश है और टू कैश है, दोनों सेम साइड में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी दोनों टर्म्स। इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट करेक्ट में, इसलिए वो एज इट इज़ आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट ₹2500। इनकरेक्ट में है गुप्ता, ये डेबिट साइड में, तो ये नीचे क्रेडिट साइड में आ जाएगा टू गुप्ता, अमाउंट एज इट इज़। इसका फोर्थ पार्ट है फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड कंपनी वॉट 10,000 हैज़ बीन एंटर्ड इन द परचेज डे बुक। हमने फर्नीचर परचेज़ किया, अब हमें पता है कि फ़र्नीचर एसेट्स में होता है, तो ये एसेट्स अकाउंट में जाता, फर्नीचर अकाउंट में जाता है, ना कि परचेज डे बुक में। इसकी करेक्ट एंट्री देखते हैं। करेक्ट एंट्री होती फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू कैश अकाउंट अमाउंट 10,000। अब हमने इसकी इनकरेक्ट एंट्री क्या कर दी? हमने इसको परचेज डे बुक में रिकॉर्ड कर दिया, और परचेज की क्या होती है एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश 10,000। ये दोनों सेम साइड में है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे रेक्टिफाइंग क्या होगा? फर्नीचर करेक्ट साइड में है, तो डेबिट एज इट इज़ हो जाएगा फर्नीचर डेबिट 10,000। परचेज इनकरेक्ट में है, डेबिट साइड में है, तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा टू परचेज बाय 10,000। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। अब हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम ए 2,500 हैज़ नॉट बीन पोस्टेड इन हिज अकाउंट। हमें कैश मिला ए से, पर हमने उसको पोस्ट नहीं किया उसके अकाउंट में। मतलब इसका मतलब है कि हमने कैश अकाउंट में तो इसका एंट्री कर दी, पर हमने इसके अकाउंट में एंट्री नहीं करी, तो कैश रिसीव। इसकी करेक्ट एंट्री क्या होती है? इसकी करेक्ट एंट्री होती पर कैश रिसीव फ्रॉम ए। हमारे पास क्या आया? कैश अकाउंट डेबिट टू ए 2,500। पर हमने कैश अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया
तो हम इसे नहीं देखेंगे, हम इसे कैंसिल कर देंगे और इसकी रेक्टिफाई एंट्री होगी 2A, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, 2500। अब इसको इक्वल करने के लिए हम डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट ₹2500। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।